Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita and since राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी अनाउंस की जा चुकी है बहुत जल्द, अब हम नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी कि मैम आरजेएस जो है एग्जैक्टली है क्या, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं लोगों के आरजेएस को लेके कि भाई पेपर कैसे आता है, कहां से पूछा जाता है, किन सब्जेक्ट्स का ज्यादा वेटेज वगैरह रहता है, तैयारी कैसे की जाए, किन बुक्स को रेफर किया जाए। तो आई थॉट कि क्यों ना उसके ऊपर एक सेशन बना लिया जाए जहां पे आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो आंसर कर दी जाएंगी राजस्थान जुडिशरी से रिलेटेड। नाउ गाइस, सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यूजर आईडीज आपको यहाँ पे दी हुई हैं, इनको सर्च करके यू कैन कनेक्ट विथ मी। आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप सीधा मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। ऑल्सो सेशन के एंड में मैं आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी के कोर्सेज के बारे में भी बता दूंगी, बिकॉज वी ऑल्सो हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर जुडिशरी एग्जाम्स बाय टू मीडियम्स। दो तरीके हैं, एक है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का महापैक। महापैक क्यों? क्योंकि भाई इसमें आपको 16 स्टेट्स का पूरा मटेरियल कवरेज मिलता है। 16 स्टेट्स के सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए गए हैं। लोकल लॉज हो गए, माइनर लॉज हो गए, मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, जीके है, लीगल करंट अफेयर्स है, सारी चीजें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 14,999 में बाय यूजिंग माय कोड ARJ, ठीक है। ऑल्सो अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल स्टेट वाइज कोर्सेज भी हैं हमारे पास, वो भी आप ले सकते हो 10,499 में, अगेन बाय यूजिंग द सेम कोड ARJ। तो सेशन के एंड में एक बार मैं आपको हमारी वेबसाइट दिखा दूंगी, वेबसाइट पे कहाँ क्या क्या कोर्सेज दिए हैं, एग्जैक्टली कोर्सेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं एंड कैसे आप एनरोल कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं एक बार सेशन के एंड में आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली देखो, राजस्थान जुडिशरी is a very nice exam, it's a very good exam, it's a very punctual exam। रीजन बीइंग कि भाई जहां बहुत से स्टेट्स हैं जहां पे वैकेंसी के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हमें 3-3, 4-4 साल वेट करना पड़ता है, राजस्थान जुडिशरी इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। पिछले 5 साल में ये अपने 3 एग्जाम्स जो हैं वो करवा चुके हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी पंचुअल, यानी अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं और रेगुलर इंटरवल पे आती हैं, यानी बहुत लंबे पीरियड के लिए हमको यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता है। अब अगर बात करें तो भाई कितनी वैकेंसीज आपकी आती हैं, तो अच्छी खासी वैकेंसीज भी लेके आते हैं, ऐसा नहीं है 20, 25, 30 वैकेंसीज आपकी आई जा रही हैं। ऑन एन एवरेज 100 या 100 से ज्यादा वैकेंसीज जो है वो आपकी निकाली जाती हैं, 100 के प्लस माइनस ही वैकेंसीज आपकी यहाँ पे निकाली जाती हैं। एक और बेस्ट चीज है आरजेएस के बारे में, दैट इज कि भाई ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में से काउंट किया जाता है। रीजन बीइंग कि आप में से कोई अगर यूपी के लिए तैयारी कर रहा है, एमपी के लिए तैयारी कर रहा है, राजस्थान हरियाणा के लिए तैयारी कर रहा है, वही स्टूडेंट राजस्थान के लिए भी जा सकता है, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम उन स्टेट्स में से है जहां पे किसी भी तरीके का लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि भाई आपको उनकी स्टेट की लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो भाई अगर आप हिंदी मीडियम के हो या आप इंग्लिश मीडियम के हो, इट डज नॉट मैटर, दोनों ही मीडियम के बच्चे इजीली एग्जाम लिख सकते हैं, किसी भी तरीके का लैंग्वेज बैरियर इस स्टेट में नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस बेसिकली पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि सिलेबस में बहुत से चेंजेस हुए हैं। राजस्थान जुडिशरी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ द कंट्री कंसिडर किया जाता है, एक ही रीजन की वजह से कि भाई इसमें बहुत सारे जो हैं आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पिछले कुछ सालों में बहुत नए सब्जेक्ट्स, बहुत माइनर सब्जेक्ट्स जो है वो आपके ऐड भी यहाँ पे कर दिए गए हैं। एंड एग्जाम आपका करवाया जाता है बाय होम, बाय द राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में आपसे पूछा जाता है क्या? एविडेंस, यू हैव सीपीसी, कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, लिमिटेशन, टीपीए, राजस्थान रेंट कंट्रोल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके प्रीलिम्स के। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव आपका CRPC, ठीक है, देन यू हैव IPC, जुवेनाइल जस्टिस, ये कुछ न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स हैं आपके जो कि पिछले कुछ सालों में ऐड किए गए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से अब मैं थोड़ी देर में आपको वो भी चीज क्लियर कर दूंगी। ये जो एक्स्ट्रा माइनर सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, इनकी वजह से लोगों को लगता है कि भाई सिलेबस बहुत वास्ट है। नो डाउट सिलेबस बहुत वास्ट है, बट लोगों को ये भी लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेपर, बट टू बी ऑनेस्ट इन सब्जेक्ट्स को कवर करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रीजन बीइंग कि भाई ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ के भी कंप्लीट कर सकते हो, यानी इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा मटेरियल को रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो जुवेनाइल जस्टिस आपका हो गया, उसके बाद NI एक्ट हो गया,
प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हो गया, डीवी एक्ट आपका है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन है, पॉक्सो है और आपका सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस है। तो ये हैं आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट। अब साथ ही साथ आपसे हिंदी भी पूछी जाती है, बट डोंट वरी, ये वही हिंदी है जो हमने स्कूल में भी पढ़ के निकाली है। मतलब अभी देख के ऐसा लगता है कि यार हिंदी कैसे करेंगे, वो इसलिए होता है बिकॉज आप उस हिंदी एरिया से, हिंदी लिखने में हो गया, बोलते तो हम हैं ही, बट हिंदी लिखने की अगर बात हो गई, ग्रामर हिंदी पढ़ने की बात हो गई, आई अग्री, काफी टाइम हो चुका है, काफी साल हो चुका है हमको वहां से बाहर निकले हुए, तो हिंदी भी आपकी वही है जो आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाती है, जो कि हम स्कूल में पढ़ते थे। आपका संधि हो गया, समास हो गया, विलोम शब्द आपके हो गए, ठीक है, वाक्य रचना यानी सेंटेंस फ्रेमिंग वगैरह आपकी हो गई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, ग्रामर वगैरह ठीक करना सेंटेंस में, क्रिया हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, ठीक है, ये सारी वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो बेसिक किसी स्कूल की ग्रामर बुक भी अगर आप उठा के करोगे तो आपका ये हिंदी का जो एरिया है पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है, प्रीलिम्स में आपसे इंग्लिश भी पूछी जाती है। तो भाई टेंसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, ईडियम्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो आपका होता है, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची विलोम शब्द जैसे हिंदी में है वैसे ही आपके इंग्लिश में भी हैं। तो ये सारे जो है वो आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है, किसका, आरजेएस का। अब प्रीलिम्स के सिलेबस में जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिए, कुछ चीजें जो है अपने दिमाग में प्लीज रखिएगा आरजेएस की तैयारी करते टाइम। तो प्रीलिम्स का सिलेबस जैसे कि मैंने आपको बताया आरजेएस का काफी बार बदला गया है, चेंज किया गया है, ठीक है। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि मैम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, क्या सिर्फ बैराक पढ़ के जाना काफी होगा? तो देखो, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ जैसा एग्जाम हो गया, ठीक है, या फिर बोले एमपी जैसा एग्जाम हो गया, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सीधे सीधे बैर एक्ट से बने होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही सारे, बट मेजॉरिटी, ठीक है। आरजीएस लेकिन एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपसे बैर एक्ट से सीधे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ट्रिकी टाइप के, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपसे रीसेंट केस लॉज भी पूछे जाते हैं, आपसे लैंडमार्क केस लॉज भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो आपके प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स हैं, सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी वगैरह है, ठीक है, इनसे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आईपीसी में। तो सिर्फ बैर एक्ट रट्टा मार के अगर जाओगे तो ये सब्जेक्ट्स आपके नहीं निकल पाएंगे कि बैर एक्ट से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आपकी कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए आपसे एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी इन एरिया से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें बैर एक्ट को तो कवर करना ही है, बट हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स पे भी वर्क ऑन करना है। वो कैसे हो पाएगा? जब आप जो अच्छी बुक होती हैं, डिटेल में जो आपकी कमेंट्रीज होती हैं, जब आप उनको पढ़ोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है? अब जैसे इस साल यूपी के पेपर में ये देखा गया कि भाई सेक्शन नंबर पे इतने सारे क्वेश्चंस, मतलब कुछ नहीं तो 6-7 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर पे ही पूछे गए थे, ठीक है, या उससे ज्यादा भी आपके पूछे गए थे। मतलब जिनको अगर सेक्शन नंबर याद नहीं थे या आसपास का भी नहीं आइडिया था, वो तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते थे। मैच द फॉलोइंग हो गया, अलग टाइप के बहुत से सेक्शन नंबर टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए। तो क्या ऐसा आरजेएस में भी होता है? तो हाँ, ये ट्रेंड आपका आरजेएस में भी पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि सेक्शन नंबर्स याद होना सारे लॉ सब्जेक्ट्स के बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि क्या हमें पीवाईपी सॉल्व करना चाहिए? क्या पीवाईपीज यहाँ पे रिपीट होते हैं? क्या पीवाईपीज की कोई मदद हो सकती है? तो हाँ, जैसे इस साल यूपी के पेपर में आपका देखा गया 50 से 60% पेपर आपका क्या था, पिछले साल से रिपीटेड था, पिछले साल से उठाया गया था। तो हर साल आरजेएस में भी ये देखा जाता है कि भाई पीवाईपीज कम से कम पिछले 10 साल के पीवाईपी सॉल्व करके जाओ, 20 से 30% पेपर आपको रिपीटेड ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो 20 से 30% तो आपका मिनिमम है, ठीक है। स्पेशली अगर इंग्लिश और हिंदी वाले एरियाज की हम बात करें, जैसे वही मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में लॉ सब्जेक्ट्स तो फिर भी स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते हैं कि हाँ लॉ तो पढ़ लेंगे, बैराक तो पढ़ लेंगे। इंग्लिश और हिंदी जो पूछी जाती है ना प्रीलिम्स में, वो सबको डरा जाती है कि भाई इतना सारा सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश वैसे ही छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका है, स्कूल में पढ़ी थी, अब कैसे तैयारी करेंगे? तो तैयारी करने का बेस्ट वही है कि भाई आरजेएस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाओ, उसमें जो इंग्लिश और ये हिंदी के ग्रामर और बाकी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी, ठीक है। अगला है भाई कौन से एरियाज फोकस करने हैं लॉ में? तो भाई तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो मैक्सिमम वेटेज आपका दिया जाता है वो आपके हैं सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टी वगैरह, ठीक है। तो लॉ में ऑब्वियसली उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है।
जो आपके प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मेजॉरिटी जो आपका ग्रामर एरिया है उस पर आप फोकस करो, प्लस जो टॉपिक्स आपके पिछले पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए उस पर फोकस करो, ठीक है। माइनर लॉस के लिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई राजस्थान का सिलेबस देख के डरा मत करो, जो पूरा सिलेबस है राजस्थान का, हर लॉ सब्जेक्ट के लिए आपको कॉमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। कमेंट्री आप पढ़ोगे किसके लिए? सीआरपीसी के लिए पढ़ोगे, सीपीसी के लिए पढ़ोगे, कॉन्स्टी एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ोगे, एसआरए के लिए पढ़ोगे। अब सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए, पॉक्सो के लिए, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स के लिए थोड़ी ना हम कमेंट्री पढ़ेंगे बैठ के। तो इतना सिलेबस देख के हमको डरना नहीं है, क्योंकि वो सारे माइनर लॉ सब्जेक्ट्स आपके बेयर एक्ट से भी इजीली कवर हो जाएंगे। बेयर एक्ट के बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो सिंघल की पीवाईपीज बुक एक आपको सॉल्व करनी चाहिए। प्लस ये तो देखो गोज विदाउट सेइंग कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी तो हमने करनी नहीं, प्रीलिम्स के साथ साथ हमको जो है मेंस की तैयारी भी करनी है। तो सिंघल की एक मेंस की प्रिपरेशन की भी बुक आती है। तो भाई जहां पढ़ते जा रहे हो आंसर राइटिंग भी करते चलो, ठीक है, ताकि मेंस की तैयारी अपने आप होती चले, कॉन्सेप्ट्स अपने आप बिल्ड होते जाएंगे, केस लॉज अपने आप दिमाग में बैठते जाएंगे, सेक्शन नंबर डेफिनेशन अपने आप पता चलती जाएंगी जैसे जैसे लिखते जाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस में बेसिकली आपसे 4 पेपर होते हैं, लॉ पेपर 1, पेपर 2, आपका लैंग्वेज के जो है उसके 2 पेपर, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 100 नंबर के हैं, 3 घंटे के। पेपर 1 में आपका हिंदी ऐसे है, पेपर 2 में आपका इंग्लिश ऐसे है, ये है आपके 50-50 नंबर के, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2 इनका सिलेबस जो है एग्जैक्टली सेम है जो मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया, बस यहाँ पे आपका ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग जो है वो ऐड हो जाता है। बाकी प्रीलिम्स का, मेंस का सिलेबस राजस्थान का पूरा सेम है, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुकी हूँ। बस ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, ये नई चीजें हैं जो ऐड हो जाती हैं मेंस वाले में। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका सेम है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज पेपर में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपसे हिंदी ऐसे पूछा जाता है आपको, यानी कि ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है हिंदी में, एंड इंग्लिश में भी आपको एक ऐसे लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो 50-50 नंबर का आपसे यहाँ पे ऐसे लिखने को पूछा जाता है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट उस पे कि भाई तैयारी कैसे करनी है। तो एक तो मैंने आपको बता दी, सिंघल की 2 बुक्स हैं, पीवाईपीज वाली बुक ले लो राजस्थान की, और मेंस की प्रिपरेशन की ले लो। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो भाई ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए, सारी नहीं, मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये या तो वो ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन एमपी जैन, सीपीसी सीके तकवानी, इंडियन एविडेंस एक्ट बटुकलाल, कॉन्ट्रैक्ट और एसआरए के लिए अवतार सिंह या फिर आरके बांगिया, ठीक है। टीपीए के लिए पूनम प्रधान या फिर आरके सिन्हा, सीआरपीसी के लिए रतनलाल धीरजलाल, आरएनडी आपकी काफी है, आईपीसी के लिए गो फॉर केडी गौर, एविडेंस एक्ट अवतार सिंह, हिंदी ऐसे के लिए राजस्थान अध्ययन आरबीएससी या फिर राघव प्रकाश, और हिंदी ग्रामर के लिए व्याकरण रचना ल्यूसेंट या फिर आरबीएससी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। जहां जहां और दिया है उसमें से कोई एक बुक लेना, दोनों मत लेना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि जो आपके बाकी माइनर सब्जेक्ट्स हैं, इंडिसेंट वाला है, विमेन रिप्रेजेंटेशन है, पॉक्सो है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स है, जुवेनाइल जस्टिस है, ये आपके लिए बेयर एक्ट से करने ही काफी होंगे, उसके लिए आपको उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा सेशन आरजेएस के ऊपर। आई होप आरजेएस के बारे में जो जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं, जो जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, वो सारी मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। आई होप आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, तो भाई ये है स्टडी IQ जुडिशरी की वेबसाइट, और कहीं नहीं जाना है कोर्सेज लेने के लिए, सीधा इस वेबसाइट पे आना है, सब कुछ इस वेबसाइट पे है, ठीक है। इंडिविजुअल अगर स्टेट वाइज कोर्सेज चाहिए तो वो भी है आपके यहाँ पे, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। ये आपको 10,499 यानी कि 10,499 में मिल जाएंगे बाय यूजिंग माय कोड ARJ। और अगर स्टडी IQ जुडिशरी का महापैक लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपका महापैक भी है, ठीक है। महापैक में चाहो तो आप कोर्स कंटेंट में चेक भी कर सकते हो, 16 स्टेट्स के सारी चीजें वहां पे, मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, लोकल लॉज 16 स्टेट्स के, ठीक है। जहां पे जीके है वो जीके, आपका पूरा लीगल करंट अफेयर्स, 16 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जजमेंट राइटिंग, ठीक है, सारी चीजें एक ही कोर्स में आपको दी गई हैं, और बहुत ही कम प्राइस में ये मिल रहा है। बस यहाँ पे परचेज करते टाइम जब बाय नाउ पे जाओगे तो यहाँ पे कोड लगा लेना ARJ, दिस इज माई डिस्काउंट कोड। जैसे ही अप्लाई करोगे डिस्काउंट कोड, मैं बड़ा कर देती हूँ, ARJ, ठीक है, नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर आपको लगाने हैं, ARJ। जैसे ही अप्लाई करोगे, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ,
14,999 का आपका कोर्स हो गया। ठीक है, 15,000 भी नहीं है, यानी कि एक स्टेट की तैयारी आपको 1,000 रुपए की भी नहीं पड़ रही है महापैक की। तो महापैक इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट कि भाई इतनी सारी जो वैकेंसीज आई जा रही हैं एक के बाद एक कहां तक अलग अलग कोर्सेज लोगे यार, कहां तक तैयारी करोगे? सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स तो है नहीं हर स्टेट में, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग पूछा ही जाता है, कहीं जीके है, कहीं कंप्यूटर है, कहीं लीगल करंट अफेयर्स है। तो एक कोर्स लेके खत्म करो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। फिर इररिस्पेक्टिव कोई भी वैकेंसी आए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सेम अगर चाहो तो यही कोड यूज करके ARJ 2 साल का कोर्स भी ले सकते हो, 17,499 में आपको 2 साल का कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। किसी के कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह रह गए हो तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिवर्ट कर दूंगी। ठीक है, सो गाइज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू गाइज सून विद अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।